फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का LOC का दौरा, अगले मोर्चों पर तैनात जवानों के साथ ईद मनाई। नमाज ईद में मुल्क की सलामती और शोहदा के लिए खसूसी दुआएं। दिफा वतन के लिए हर कुर्बानी देने के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म का इजहार। जवानों से खिताब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान फॉर्मेशन की मिसाली कारकर्दगी को सराहा। कहा, फौज ने मौसर जवाब के जरिए अपने मासूम शहरियों की शहादत का बदला लिया। फील्ड मार्शल का मुसल्लह अफवाज की जंगी तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का भी इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवार इब्राहीम, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान नौफ और अज़रबैजान के सदर अल्हाम ओलियोव से टेलीफोनिक रब्ता। ईद की मुबारकबाद दी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम कराने में किरदार अदा करने पर शुक्रिया अदा किया। गुफ्तगू के दौरान उम्मत इत्तेहाद, खुशहाली और मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए अमन व सलामती की दुआ, दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी और सकाफत के शोबों में ताउन को वुसअत देने पर भी इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का ख़्वाह है। भारत की फौजी कार्रवाइयों के जवाब में बरवक्त और फैसला कुन इक़दाम नागुज़ीर था। दोस्त ममालिक की सालसी से जंग बंदी को खित्ते के वसी तर मफाद में कबूल किया। भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम अमूर पर बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, मुल्क भर में ईद उल अज़हा के मौका पर खुशियां रक्सा। शहर शहर नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में हुआ। लाहौर की बादशाही मस्जिद, दाता दरबार, मीनार पाकिस्तान, जामिया नईमिया और मंसूरा में भी बड़े बड़े इज्तिमात। कराची में सबसे पहले गुरु मंदिर की सबील वाली मस्जिद में नमाज ईद उल अज़हा अदा की गई। शहरियों की मुल्क व कौम की सलामती और गजा के मजलूमों के लिए खसूसी दुआएं। नमाज ईद की अदायगी के बाद शहरियों की बड़ी तादाद ने कब्रस्तानों का रुख किया, प्यारों की कब्रों पर फूल चढ़ाए और मग़फ़िरत के लिए खसूसी दुआएं मांगी। बड़ी ईद पर फिजा में चटपटे पकवानों की महक। कुर्बानी होते ही किचन का कंट्रोल खवातीन ने संभाल लिया। सबसे पहले बनी मज़ेदार कलेजी, फिर आई फरमाइशों की बारी। किसी को कौरमे की ख्वाहिश तो कोई बिरयानी का दीवाना। मसाला गोश्त के चाहने वाले भी कम नहीं। घर घर सजे दस्तरखान, सबने मिलकर मज़े मज़े के पकवानों से किया इंसाफ। तिबी माहिरीन कहते हैं, बड़ी ईद पर गोश्त ज़रूर खाएं, मगर एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें। गोश्त का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन सकता है। कौम अपने दिफा और वक़ार के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईद उल अज़हा पर कौम के नाम पैगाम। ईद की मुबारकबाद देते हुए सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, ईद कुर्बान हमारे ईमान, ईसार और भाईचारे के जज्बे को असर नौ ज़िंदा करने का दिन है। हमें बतौर कौम पाकिस्तान को एक अजीम और खुशहाल मुल्क बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ईद उल अज़हा हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अताअत और कुर्बानी की याद दिलाती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, ईद उल अज़हा इसार, कुर्बानी और यकजहती का पैगाम देती है। अवाम गरीबों और नादारों का ख़ास ख्याल रखें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ईद नफ्स की ख्वाहिशात को ज़ेर करके खुशियाँ बांटने का दिन है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी कौम को ईद पर मुबारकबाद। अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान की जानिब से कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने अवाम को ईद की मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पायदार अमन, खुशहाली और कौमी हम आहंगी के लिए दुआगो हैं। तमाम बहादुर अफराद अफवाज पाकिस्तान कानून नाफिज करने वाले इदारों और जर्री शहरियों की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान नम के लिए तैयार, भारत को एक कदम आगे बढ़ने की जरूरत है। पाकिस्तानी सफारती मिशन के सरबराह नम के सफीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने खित्ते में अमन के लिए भारत की जानिब फिर से हाथ बढ़ा दिया। एक्स पर अपने पैगाम में बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर जंग बंदी कराने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया भी अदा किया। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा, अभी सीज फायर हुआ है, अमन नहीं। भारत से किसी गैर जानिबदार मकाम पर तमाम मुतनाज़ अमूर पर बातचीत के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदर ने भी मुज़ाकरात की ही बात की।
suspect that the Indian government will try and sabotage the president's efforts. So we're hopeful that that sabotage doesn't succeed, and we can work together to achieve peace. And just like President Trump played a role in achieving this ceasefire, we're looking to the US to play a role in encouraging their friend and ally India to have a dialogue with Pakistan. नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का तुर्की, मिस्र, आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबता, ईद उल अज़हा पर मुबारकबाद के पैगामात का तबादला, दोनों रहनुमाओं का मज़लूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती, शहदा और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं भी की गई। हुकूमत पे इब्तला का वक्त है, खुसूसन फ़लस्तीनियों के ऊपर, गज़ा के मुसलमानों के ऊपर, और आलम इस्लाम जो है खामोश है। उनके लिए दुआ से भी जो है ना एतराज़ किया जाता है। कम अज़ कम मिनिमम जो है उनके लिए दुआ ज़रूर करें, अपने दिल से दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके दुश्मनों को नेस्त नाबूद करे। फ़लस्तीनी जो इस वक्त क्राइसिस है उससे एक सबक है सारी उम्मत के लिए कि कहीं ना कहीं हमने को कोताही की है। सुन्नत इब्राहिमी का मकसद अपनी अना को कुर्बान करना है। फ़लस्तीन में मज़ालिम पर आलम इस्लाम खामोश है। अल्लाह फ़लस्तीनियों को फ़तह याब करे। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ ने कहा, फ़लस्तीनियों के लिए दुआ पर भी एतराज़ किया जाता है। हम भटक गए हैं, अल्लाह सीधा रास्ता दिखाए। सारी उम्मत के लिए सबक है कि कहीं ना कहीं हमने कोताही की है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईद पर खैबर पख्तूनख्वा में हेडक्वार्टर्स FC वारा का दौरा। वफाकी वज़ीर ने यादगार शौदा पर फूल चढ़ाए, फातिहा खानी भी की। मोहसिन नकवी ने वतन पर कुर्बान होने वाले कबायली अवाम, सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस समेत तमाम शोहदा को खराज तहसीन पेश किया। वफाकी वज़ीर ने ईद की नमाज भी जवानों के साथ पढ़ी। मुल्क में अमन और इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। अहम सियासी शख्सियात की अपने आबाई इलाकों में ईद। सदर आसिफ अली जरदारी ने गवर्नर KP फैसल करीम कुंजी और राजा परवेज अशरफ के हमरा ऐवान सदर में ईद की नमाज पढ़ी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने मॉडल टाउन में नमाज ईद पढ़ी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने गड़ी खुदाबख्श में नमाज ईद अदा की। साबिक वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह, सूबाई वज़ीर सुहेल अनवर सयाल भी हमरा थे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने रावल हाउस में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने फतेह जंग में नमाज ईद पढ़ी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने डेरा इस्माइल खान और PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने बोनेर में नमाज ईद पढ़ी। मौलाना फजलुर रहमान ने नमाज ईद गाँव अब्दुल खैल में अदा की। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी ने मदनी मस्जिद जिना ग्राउंड में नमाज ईद अदा की। लाहौर में ईद कुर्बा ग्रैंड स्पाई ऑपरेशन। लाहौर में LWMC वर्कर्स फील्ड में मुतहर्रिक। शहरियों में 15 लाख माहौल दोस्त फेस पैक्स मुफ्त तकसीम किए गए। दूसरी जानिब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, कराची के मुख्तलिफ अजला में 100 कलेक्शन पॉइंट्स बनाए गए हैं। सफाई निस्फ ईमान है और कुर्बानी के बाद सफाई भी ज़रूरी है। आलाइशों को उठाने की सर्विस मुफ्त है, उसके कोई पैसे नहीं हैं। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। मुल्तान में चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा किलानी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारे बयानियों को लोग मान रहे हैं। गज़ा के मजलूम मुसलमानों के लिए दुआ और उनकी मदद करना हम सब की जिम्मेदारी है। ईद पर गरीबों का ख्याल और शोहदा को भी याद रखना चाहिए। बजट में आवाम को रिलीफ देने का मुतालबा भी कर दिया। PTI एहतजाज करके कारकुनों को मुश्किलात में डालेगी। पहले चार्टर ऑफ इकॉनमी पर दस्तखत करे तो फिर जाती और सियासी बातें हो जाएंगी। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, मोदी की पूरी सियासत पाकिस्तान और मुसलमान दुश्मन है। मोदी के हिंदुस्तान के अज़ाइम ठीक नहीं हो सकते। भारत अब पाकिस्तान पर दोबारा हमले की जिसारत नहीं करेगा। भारत कुछ नहीं कर सकता, अब इस पोजीशन में नहीं है। हिंदुस्तान दहशतगर्दों और पाकिस्तान दुश्मन अनासर की हौसला अफजाई करेगा। एक इबरतनाक शिकस्त हमारे अफवाज ने, हमारे एयरफोर्स ने, हमारी नेवी ने, हमारी पूरी कौम ने, हमारी हुकूमतों ने दी।
اس کی اس سے پہلے مثال نہیں ملتی. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان امن چاہتا ہے اور ساتھ ساتھ نریندر مودی اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں دنیا بھر میں. میں سمجھتا ہوں پاکستان میں اس وقت چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جیسا کوئی اور لیڈر نہیں ہے. یہ ایک صحیح اسٹیٹسمین کا کردار ادا کر رہے ہیں. ملک کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے. بلاول بھٹو پوری دنیا میں بھارت کو ایکسپوز کر رہے ہیں. سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کے میڈیا سے گفتگو. کہا دنیا بھر میں بلاول بھٹو کی بات کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے. پاکستان نے بھارت کے خلاف عظیم جنگ جیتی. افواج پاکستان نے بھارت کے غرور کو چکنا چور کر دیا. بات چیت ہوئی ہے. ہم نے صرف یہاں پہ یہ کہا ہے کہ اگر تو ہندوستان ایگریشن کرے گا تو ایگریشن کا بہت بھرپور جواب دیا جائے گا، لیکن پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ ہندوستان مذاکرات کی ٹیبل پہ آئے اور ہمارے ساتھ ایک کمپریہنسو ڈائلاگ کرے جس کے اندر ہم کشمیر کا مسئلہ ڈسکس کریں. انڈس واٹر ٹریٹی کی جو انہوں نے کی ہے یہ بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے. اس کی کوئی بھی دنیا کا قانون اجازت نہیں دیتا. ان تمام چیز بازوں کے حساب سے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ ہمارا ایک بہت ہی کامیاب دورہ تھا. ایک بہت اچھے طریقے سے ہماری ڈسکشن ہوئی. پاکستانی وفد کا دورہ امریکہ کامیاب رہا. مسئلہ کشمیر سے انتہاس معاہدے سمیت حل طلب مسائل پر بھارت کو مذاکرات کی پیشکش کی گئی. امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر جلیل عباس چلانی کی 365 نیوز سے خصوصی گفتگو. کہا جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. بھارت کو سفارتی سطح پر مسلسل ناکامیوں کا سامنا. آپریشن سندور کی ناکامی اور پاکستان کے خلاف بلا جواز جارحیت نے بھارت کو مزید مشکل میں ڈال دیا. برکس ممالک کا بھارت کو اتحاد سے نکالنے پر غور. انڈونیشیا کو نیا اہم رکن بنانے کی تجویز. بھارت کے اخراج کے لیے چین، روس اور برازیل کے درمیان مذاکرات جاری. سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں تقریب حلف برداری. جسٹس منصور علی شاہ نے کام مقام چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھا لیا. جسٹس عائشہ ملک نے جسٹس منصور علی شاہ سے حلف لیا. عید کے پہلے دن شدید گرمی کا راج. سورج دن بھر امتحان لیتا رہا. محکمہ موسمیات نے اگلے 2 روز بھی گرمی کی لہر برقرار رہنے کی پیش گوئی کر دی. پی ڈی ایم اے نے میدانی علاقوں میں گردآلود آندھی اور طوفان کا الرٹ بھی جاری کر دیا. سندھ میں 12 جون تک ہیٹ ویو کا الرٹ جاری. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری. عید الاضحیٰ کے موقع پر سری نگر کی تاریخی جامع مسجد میں نماز عید پر پابندی لگا دی. حریت رہنما میر وائز عمر فاروق کو جامع مسجد سری نگر جانے سے روک دیا. میر وائز عمر فاروق کی بھارتی اقدام کی سخت مذمت. کہا مذہبی تہواروں پر پابندیاں حکمرانوں کے لیے باعث شرم ہے. غزہ میں عید کے دوسرے روز بھی اسرائیلی فوج کے جنگی جرائم جاری. مزید 56 فلسطینی شہید. امدادی مراکز کے قریب فائرنگ. خوراک کی تلاش میں آئے مزید 6 افراد شہید ہو گئے. جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر بھی بمباری. شہادتوں کی مجموعی تعداد 54,677 ہو گئی. دوسری جانب اسرائیلی فوج کی رفح میں کارروائی. حماس کے قید میں موجود تھائی ارغمالی کی لاش برآمد. اور ایلان مسک کی کمپنی اسٹار لنک کو بھارت میں تجارتی آپریشن کے لیے لائسنس مل گیا. اسٹار لنک بھارت میں لائسنس حاصل کرنے والی تیسری کمپنی بن گئی. میڈیا رپورٹس کے مطابق سروس کی مکمل دستیابی میں چند ماہ لگ سکتے ہیں.